कितने वक्ता हो गए पता है? सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को सुना रहे हैं, सुना रहे हैं, राजा परीक्षित को सुखदेव जी सुना रहे हैं, और मैत्रेय जी विदुर जी को सुना रहे हैं। 3 वक्ता 3 श्रोता हो गए, और मानस में भी 3 वक्ता 3 श्रोता है कि नहीं? अब श्रवण करा रहे हैं। बोले ये हिरण्याक्ष कौन है? बोले एक बार की बात है, कश्यप महाराज की 13 पत्नियां थीं, अदिति, दिति, धनु, काष्ठासुर, इत्यादि 10। तो दिति जो है वह रति कामना लेकर के आई गेंधूली बेला, और जैसे ही रति कामना लेकर के आई तो कश्यप जी मना किए, अरे भैया यह गेंधूली बेला है, गेंधूली बेला मैथुन क्रिया नहीं करना चाहिए। आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्यायम तम विशेषतः आहारम जायते व्याधि मैथुनम दोष संतते। बोले कि गेंधूली बेला 4 काम नहीं करना चाहिए। बोले क्या? बोले आहारम, भोजन नहीं करना चाहिए। बोले उससे क्या होगा? बोले रोगी हो जाओगे। आहारम मैथुन निद्रा, मैथुन क्रिया नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि दुष्ट संतति होती है। अनिद्रा, उस समय सोना नहीं चाहिए। सोने से क्या होगा? बोले रोग व्याधि हो जाएगा, लक्ष्मीहीन हो जाओगे आप, और स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से प्रतिपदा के दिन विद्यार्थी पढ़ता है तो विद्या क्षय हो जाती है, उसी प्रकार से जो गेंधूली बेला पढ़ाई करता है उसका भी विद्या क्षय हो जाता है। निद्राम क्षीयते लक्ष्मी स्वाध्याय विस्मरणम भवे, विस्मरण हो जाता है, और जो सोता है लक्ष्मी से हीन हो जाता है। लेकिन भैया दिति को रति कामना थी, और रति कामना से जैसे ही संतुष्ट हुई, संतुष्ट होते ही बोले जाओ आपने गलत किया ही है तो 2 आतंकवादी पैदा होंगे। बोले नहीं सरकार, मुझे अच्छे पुत्र चाहिए, आतंकवादी लेकर क्या करूंगी? बोले नहीं, अब तो भैया परिणाम भोगना ही पड़ेगा, गलत कर दिया तो वो परिणाम आपको भोगना ही पड़ेगा। तो वही 100 वर्षों तक दिति अपने गर्भ में रखी थी, 100 वर्ष तक जन्म नहीं दिया था। और ये और कोई नहीं, ये कौन थे? बोले तो पार्षदो मह्यम जय विजय कदरती कृतमायनु वही कांतामिति क्रम। बोले और कोई नहीं, भगवान के पार्षद ही हैं। एतौ तु पार्षदम मह्यो जय विजय, जय और विजय। बोले जय विजय राक्षस कैसे हो सकते हैं? बोले एक बार सनत कुमार जी दर्शन करने के लिए गए थे, और जैसे दर्शन करने के लिए जब गए थे उन्होंने मना कर दिया कि अभी भगवान शयन कक्ष में है, थोड़ा रुक जाओ। ओ क्रोध में आकर के सनत कुमार ने श्राप दे दिया, जाओ राक्षस हो जाओ, और 1 नहीं 2 नहीं 3 वर्षों तक राक्षस हो जाओ। वही कंस रावण इत्यादि मन के आते, तब तो भगवान अलग अलग रूप लेकर के सबका उद्धार करते हैं। तब इस प्रकार से वही 500 वर्षों तक गर्भ में थे, और इसके बाद अब धीरे धीरे यज्ञ चलता तो यज्ञ कुंड की अग्नि अपने आप बुझ जाया करती थी। दोनों आतंकवादी पैदा हो गए साहब, हाहाकार फैलने लगा। वरुण के पास बीना बजाते बजाते पहुंच गए, और जब वरुण के पास पहुंचे बोले मुझसे युद्ध करो, खुजली हो रही है। बोले युद्ध का मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं। सबको अपमान करने लगा। जब अपमान करने लगा, भैया नारद जी बीणा बजाते बजाते मिल गए। बोले नारायण नारायण करना ही आता है कि लड़ना झगड़ना भी आता है? बोले सरकार लड़ना झगड़ना नहीं आता, लड़ाना झगड़ना जरूर आता है, लड़ाना जरूर आता है। बोले बताओ। बोले चले जाओ, इस समय पृथ्वी लेकर के आ रहे हैं 12 भगवान, 12 जी आप जाइए उनसे संगार करिए, जीवन भर के लिए खुजली मिट जाए।
तो भगवान ने यहाँ जैसे ही वह पहुंचने लगे समुद्र में तो भगवान दर्शन किए। दर्शन करते ही बोले सत्यं वयंभो वन गोचरा मृगा युष्मद्दितानां मृगये ग्राम सिंहा। आइए आइए ग्राम सिंहा जी। अब वो सोचे कोई मुखिया बोला होगा ग्राम सिंहा गांव के राजा, लेकिन ग्राम सिंहा यानी कुत्ता होता है। बोलिए राधे राधे। ग्राम सिंहा यानी कुत्ता होता है, लेकिन भैया उनको क्या पता, बोले मेरा सम्मान कर रहा है। खूब बातें हुई हैं, लेकिन बातें होते होते भैया युद्ध छिड़ गया। कर्ण मूले हम भगवान ने एक तमाचा मारा है और उद्धार होते ही पृथ्वी को लेकर आने लगे। पृथ्वी को भी अहंकार हो गया। जब पृथ्वी को अहंकार हुआ तो भगवान समझ गए और पृथ्वी से बोले सुनो, सारी पृथ्वी डूब जाती है लेकिन वृंदावन धाम नहीं डूबता है। इसलिए कहते हैं श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसीवट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, प्रभु प्राण तन से निकले। बोले वृंदावन का दर्शन कराया है। वृंदावन कैसा है? आइए, वृंदावन कौन कौन चलेगा भैया? बिना किराए के चलना है। हम जानते हैं कोरोना काल चल रहा है, बजट सबका गड़बड़ा गया है। जिनको चलना है तो केवल ताली बजा के चलना है। क्या कहेंगे? अरे राधे राधे, अरे राधे राधे, राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। वृंदावन आते रहना, राधे जी को जाते रहना। वृंदावन आते रहना, राधे कृष्ण गाते रहना। राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। वृंदावन बिहारी लाल की। और वृंदावन में क्या है पता है? क्या क्या बनता है? वृंदावन आके तेरे भाग खुल जाएंगे, जमुना नहा के तेरे पाप मिट जाएंगे। वृंदावन आके तेरे पाप धुल जाएंगे, मोना नहा के तारे पाप धुल जाएंगे। वृंदावन आके तेरे भाग खुल जाएंगे, जमुना नहा के तेरे पाप मिट जाएंगे। हाँ, जमुना नहा के तेरे पाप मिट जाएंगे। जल्दी 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 जमुना नहाते रहना, राधे 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 गाते रहना। हाँ, राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। राधे वृंदावन बिहारी लाल की।
क्या क्या मिलेगा? हमको लगता है कि आप लोग नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ताली बजाने से रेखा बदल जाती है और प्रभु की कृपा बरसने लगती है। राधा नाम लेने से क्या होगा? चैन भी मिलेगा, आराम भी मिलेगा, चैन भी मिलेगा, आराम भी मिलेगा, चैन भी मिलेगा, आराम भी मिलेगा, चैन भी मिलेगा, आराम भी मिलेगा। राधा के कृपा से श्याम भी मिलेगा, राधा की कृपा से तुम्हें श्याम भी मिलेगा, राधा के कृपा से श्याम भी मिलेगा, राधा की कृपा से श्याम भी मिलेगा। जल्दी 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 राधे को मनाते रहना, जल्दी वृंदावन आते रहना। हो राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। बाके बिहारी लाल की द्वारिकाधीश की गैया मिलेंगे, संत मिलेंगे, गैया मिलेगी, संत भी मिलेंगे, गैया मिलेंगे, संत भी मिलेंगे, गैया मिलेगी, संत भी मिलेंगे। राधा के कृपा भगवंत भी मिलेंगे, राधा की कृपा से भगवंत भी मिलेंगे, राधा की कृपा से भगवंत भी मिलेंगे, राधा की कृपा से भगवंत भी मिलेंगे। जल्दी 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 जल्दी। आप लोग साथे नहीं देते हैं, ताली की सेवा करते होंगे सभी लोग। ताली दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए सभी लोग, पूरे पूरे। क्या कहेंगे? जल्दी 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 राधे को मनाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। हाँ राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। मिसरी से लेठो नाम हमारी राधा रानी को, मिश्री तो मीठो नाम हमारो राधा रानी को। मिश्री राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। मिसरी से मीठो नाम हमारे राधा रानी को। मिश्री तो मीठो नाम हमारो राधा रानी को। राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। राधे मेरी बावली, जल्दी मेरा जेठ होता, जन्म जन्म मोहिनी वृंदावन को, मन को। चैन भी मिलेगा, आराम भी मिलेगा, राधा की कृपा से श्याम भी मिलेगा।
भगवान के नाम में सब कुछ है, केवल आप गा के तो देखिए। राम नाम अति मीठो, कोई गा के तो देखिए। उनका नाम मीठा है। संत की पंक्तियां देखिए, मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, उनको अपना के देखिए। वृंदावन का दर्शन कराया है पृथ्वी को, पृथ्वी का अहंकार चूर हो गया। अब जब पृथ्वी का अहंकार चूर हुआ, इधर देवता सब लोग दर्शन करने के लिए आए हैं। 12 भगवान के ऊपर भैया देवता लोग पुष्प लिए खड़े रहते हैं कि भगवान कब कृपा करें, हमें फूल बरसाना। कई लोगों का काम ही है फूल बरसाने का, है? फूल बरसाने लगे। और देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मंजहि त्रिविध सरेणी, सादर मंजहि त्रिविध सरेणी। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, ओ देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मंजहि त्रिविध सरेणी, सादर मंजहि त्रिविध सरेणी। सादर मंजहि त्रिविध सरेणी। देवता लोग फूलों की वृष्टि करने लगे। सत्यम वयम भुवन गोत्र, बोले प्रभु आपकी कृपा हो गई और भक्तों का उद्धार हो गया। इसलिए कहते हैं देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मंजहि त्रिविध सरेणी। तो सारे देवी देवता लोग आकर के भगवान का सुंदर दर्शन किया है। इधर करदम जी के मन में विचार आया, 40,000 वर्षों तक तपस्या किया। बोले संसार के लोग विवाह करते हैं, मैं भी विवाह करूंगा। विवाह का संकल्प लेकर के तपस्या किया कि मेरा विवाह हो जाए। भगवान बोले देखो बुढ़ऊ बाबा को, सब लोग तरसते हैं कि मोक्ष हो जाए, गद्दी मिल जाए, ऐश्वर्यता मिल जाए, लेकिन ये बुढ़ऊ बाबा शादी के लिए तपस्या कर रहे हैं। करदम जी तपस्या बैठ गए, भगवान प्रकट हो गए। बोले मांगो वरदान। बोले सरकार अब तो लाज लग रही है, संकल्प तो कर लिए थे। बोले बाप संकल्प किए हो तब तो विवाह करना ही पड़ेगा, पक्का भी कराए हैं हम। मनु महाराज की जो दूसरे नंबर की बेटी है देवहूति, उसके साथ आपका विवाह तय हो गया। पहले पिताजी तय कराते थे तो बेटा शादी विवाह कर लेता था। आज तो सब भैया लेकर जाते हैं साथ में, अगर हम पौन हैं तो वो भी पौन रहे, छोटी तो होने ना पाए। बोलिए राधे राधे। हैं? बोले ठीक है, जब आप बात कर ही आए हैं तो विवाह कर ही लेते हैं। और करदम जी विवाह किए, लेकिन उन्होंने कहा कि सरकार आप स्वयं पुत्र बन करके आएंगे तब मैं विवाह करूंगा। बोले ठीक ठीक, क्योंकि भगवान तो भक्तों के अधीन ही हैं। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलने दे। इसलिए भगवान ने कहा ठीक है पुत्र बन करके आएंगे। समयानुसार विवाह हुआ, सुंदर कुटिया बनाई, उस कुटिया में रहने लगे। और जब कुटिया में रहने लगे, उस कुटिया में चूहे भी रह रहे हैं, बिल्ली भी रह रही है, सर्प भी, सब साथ में रहते हैं। ये ऐसी भारत भूमि है। बोले क्यों? बोले संतों की तपस्या से है, क्योंकि समदर्शी भगवान समदर्शी हैं। संत भी उसी प्रकार से देखते हैं। संत ये नहीं कि माला मिल गया तो खुश हो गए, माला नहीं मिला तो नाराज। राम जी को गद्दी मिलने वाली थी तो कोई हर्ष नहीं था, अब वन मिल गया तो कोई शोक नहीं हुआ। क्या हुआ? तो उसी प्रकार से महात्मा वह है भैया, माला मिल जाए तब भी खुशी, नहीं मिले तब भी खुशी। संत वही है।
अरे उनके घर गए थे, चाय तो मिली ही नहीं। चाह, लोग चाह के पीछे भाग रहे हैं। अरे यही चाह जो लत लगाते हैं, इस चाह को जो गैस बनाती है, उसी चाह को भगवान से लगा दीजिए कि सुबह जब तक आपका नाम नहीं लेंगे तब तक जल ग्रहण नहीं करेंगे। फिर देखिए प्रभु की चमत्कार। 9 कन्याओं का जन्म हुआ। यह 9 कन्या कौन है? बोले नवदा भक्ति ही है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्म निवेदनम। मानसकारों ने लिखा प्रथम भगति संतन कर संका, दूसर ममिरत कथा प्रसंगा। सब ये नवदा भक्ति ही है। एक दिन विचार बनाए कि भैया ब्रह्मा जी आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, और आशीर्वाद देने के लिए जब आए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि 9 ऋषियों को भी लाए थे, तो बोले कन्याओं का विवाह कर देते हैं। जो 10 ऋषि थे, मरीचि, पुलह, अत्रि, भृगु, वशिष्ठ इत्यादि, तो इन सब का विवाह कर दिए। और जो 10वें नंबर के नारद जी थे, घूमते थे। अब भैया शादी वाले आते हैं, लड़का विदेश में है, तो पिताजी कैसे फिट करेंगे? वो तो फिर लड़का ही फिट करेगा। तो नारद जी घूमते थे, आज भी घूम ही रहे हैं, उनको मिला ही नहीं। एक बार इच्छा भी बनाई तो भगवान सुंदर से बंदर बना। एक बार इच्छा बनाई थी जिसके कारण राम कथा, और फिर श्राप भी नारद जी ने दिया। ये रामचरितमानस के सब शब्द हैं। तो आज भी घूम रहे हैं, लेकिन अब जाने की तैयारी कर दी कि अब चलते हैं वन में। तो बोले सरकार अभी आप क्यों बन जा रहे हैं? देवहूति ने रोका, बोले यह कन्या है, विवाह हो गए, सब अपने अपने घर चले, मेरी रक्षा कौन करेगा? तब भगवान कपिल देव जी आते हैं। बोल कपिल भगवान की। भगवान कपिल जी आए हैं, सब लोग स्वागत कर रहे हैं। त्वं त्वागता हम शरणं शरण्यं, त्वं त्वागता हम शरणं शरण्यं, स्वभीत संसारो कुठार, जिज्ञासया हम प्रगते प्रगते पुरुष, नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठं, त्वं त्वागताहं शरणं शरण्यं, त्वं त्वागताहं शरणं शरण्यं। बोले हे प्रभु, त्वं त्वागताहं शरणं शरण्यं, स्वभृत संसार तरो कुठार। अब यहां से दूसरा संवाद चालू होगा। अभी हमने निवेदन किया है कि विदुर मैत्रेय पहला संवाद, अब कपिल देवहूति यह दूसरा संवाद भागवत का प्रारंभ होगा। 5 संवाद है। तम त्वागताहं, प्रभु बड़ी कृपा किए, स्वभिद्य संसार तरो कुठार, संसार के तारने वाले हैं आप। कहते ना, नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा? जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। लेकिन एक बात और है, जो भगवान बना के भेजते हैं उस स्वरूप में फिर इसके बाद एक्सीडेंट हो जाए तो उस स्वरूप में देखिए कितना अंतर मिलता है। तो जो सृष्टि को रचने वाला है वह इतना सुंदर है, तो वह कितना सुंदर होगा। बोले कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर गौरम। बोले प्रभु सब लोगों ने स्वागत किया है। अब इधर
मैया ने आज श्रृंगार कियो हो लाला को, और श्रृंगार करके सुंदर सिंहासन सो बनायो है, वहां पर बैठा दियो है। और बैठाने के बाद बोले प्रभु यहाँ संवाद किया है, निर्विण्णाम नितराम भूमन असत इंद्रिय दर्शनाम येन संभाव्यमानेन प्रमंधांत तपम प्रभु। बोले निर्मन्नाम, आज यहाँ प्रश्न कर दिया, श्रृंगार किया। कपिल भगवान ने कहा मैया काहे को उल्टा गंगा बहा रही है? बोले आप साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं। मेरे आप यह बताइए कि शरीर का बंधन होता है कि मन का बंधन होता है? आप यह बताइए, आत्मा का बंधन होता है कि शरीर का बंधन होता है? तब उन्होंने कहा कि केवल भगवान को ही सौंप देना चाहिए, क्योंकि भगवान ही सब कुछ है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोले जब तक प्रभु के प्रति शरणागति नहीं होगी तब तक भगवान कृपा नहीं करेंगे। हनुमान जी महाराज जब ब्राह्मण का भेष बना करके गए और क्षत्रिय को प्रणाम करने लगे तो भगवान उठाए नहीं और उनको न गले से लगा। लेकिन जब कपि